भाई स्टॉक में मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। स्टॉक कब चलेगा, जितने मेंटर पढ़ाते हैं उन सब के माथे पे जाकर सिर्फ एक क्वेश्चन चिपकाया करो, बस ये बताओ कि स्टॉक कब चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो कितने दिन तक इस स्टॉक से दूरी बनाने की जरूरत है, कम से कम यही बता दो। सबके पसीने छूट जाएंगे, बोले तो पैंट गीली हो जाएगी भाई साहब। जो अपना ग्राफ ऐसे बना लेते हैं ना भाई, वो बाबाजी का ठुल्लू टाइप ही होता है। अब इन सबसे परे हट के आपको एक बहुत बेहतरीन स्टॉक बता देता हूँ, क्योंकि तीसरे फैक्टर के बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम बहुत स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। लेकिन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको अभी इस वीडियो में पता लगेगी, क्योंकि एफआई की होल्डिंग्स इन स्टॉक्स में बढ़ाई गई है। आपके कितने काम के हैं, किस माइंड सेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब दुनिया सब कुछ गलत बोले तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और जब दुनिया सब कुछ ठीक बोले तो सब कुछ गलत चल रहा है। एग्जाम्पल, कोरोना से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सबके लिए मार्केट बर्बाद थी, सब कुछ बर्बाद था, लेकिन उस टाइम पे जिसने इन्वेस्ट किया वो राजा है भाई आज के टाइम पे। तो इन 5 स्टॉक्स में एफआई की होल्डिंग्स बढ़ी है, लेकिन उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। नेटवेब शेयर, डाटा सेंटर कंपनी का स्टॉक 10% टूटा। जानिए किस वजह से आई इतनी बड़ी गिरावट। मुझे ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन आज से 3-4 महीने पहले इतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की नेटवेब के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज चल रही थी। तब मैंने आपको बताया था कि भाई नेटवेब में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, ध्यान से करिएगा। अगर आपकी होल्डिंग से तो प्रॉफिट होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉफिट होंगे, ध्यान नहीं देनी तो यूज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, नहीं तो स्टॉक कब तबाह कर देगा पता नहीं लगेगा। आज तबाह हो रहा है तो हमारी रडार में नहीं भी है, और हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत है भी नहीं। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ये न्यूज वेदांता से रिलेटेड है। डीमर्जर के बाद 15 जून को लिस्ट हुए वेदांता ग्रुप के चारों शेयर में सामान्य शेयरों की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग की जा सकेगी। आपको बताइए वेदांता ने 4 बचे दिए हैं, तो उनमें अब इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। एक और बहुत बड़ी न्यूज है, चांदी में बड़ा भूचाल, 3% टूटा। इंटरनेशनल भाव भारत के मुकाबले करीब 67,000 प्रति किलो सस्ती। जानिए क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट। जानने का तो खैर कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर याद हो तो पीछे मेरी वीडियो उठा के देख लेना। गोल्ड सिल्वर के ऊपर इतना डिटेल से एनालिसिस करके बताया था आप लोगों की, मगर ये सिर्फ यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं साले, और ट्रैप करके कब पैसे लूट के ले जाएंगे पता नहीं लगेगा। इतनी जनता फंसी है ना गोल्ड में और सिल्वर में, क्या ही आंसर दो भाई। मैं तो इन चीजों के पीछे भागता नहीं हूं। जो अपना ग्राफ ऐसे बना लेते हैं ना भाई, वो बाबाजी का ठुल्लू टाइप ही होता है, क्योंकि समझ लेना वो पहले ही खेल कर चुके हैं। वो तो सिर्फ अब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और जिसको वहां पे जाके फंसना फंस जाओ, आपकी मर्जी। खैर, मैं ना तो सिल्वर में फंसा उस टाइम पे, ना गोल्ड में, क्योंकि हमारी ना तो इन्वेस्टमेंट थी, ना हमने कंसीडर किया था, क्योंकि ये सब बर्बाद करने की चीजें थी, तो हमने इसको छोड़ दिया था। अब बात करते हैं उन 5 कंपनीज के बारे में जिसमें एफआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। आपके लिए क्या इन स्टॉक्स में, ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। हो सकता है कि आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो क्योंकि एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, और आपके दिमाग में लालच का बीज तो जग ही गया होगा कि हाँ भाई अगर एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई है तो आपको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ न्यूज है, न्यूज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एमटार टेक लिमिटेड। 22.24% से बढ़ाकर 17.31, मतलब 6.74% का इजाफा। भाई स्टॉक बहुत चल चुका है, इतनी ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक को कंसीडर करना खतरा नहीं लगता आप लोगों को? आप लोगों को पता नहीं लगता है, नहीं लगता, मुझे तो लगता है। इसलिए मैं इतनी ऊपरी लेवल्स पे एमटार टेक्नोलॉजी को कंसीडर करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी ऊपरी लेवल्स पे दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं एथर एनर्जी लिमिटेड की। 288 का लो था और 1083 का इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ग्रोथ पोटेंशियल है, बट ये भी बहुत ही अपने ऊपरी लेवल्स पे है। ध्यान से चलने की बहुत ही ज्यादा सख्त जरूरत है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस स्टॉक के बारे में। मैंने कहा ना, अगर सब कुछ पॉजिटिव नजर आए तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड। पिछले क्वार्टर में जो इनकी होल्डिंग्स थी 0.47% थी, अब जो बढ़कर हो गई 1.65% हो गई है। ऑलमोस्ट रीच टू इट्स टारगेट वंस। एक बार ये स्टॉक अपने टारगेट को हिट कर चुका है। अगर किसी को इसमें प्रॉफिट करनी है या करना चाहता है तो वो कर सकता है। यहां से खरीदारी का मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? 100 पे लिया, आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस है भाई, लेके निकल गए भाई। 100 पे उसका सपोर्ट जोन था, तो ये हमने बातें की हैं। अब उसका सपोर्ट जोन साला है नहीं वहां पे। अगर सपोज करो वहां से गिरना शुरू हो गया तो आपको इतनी मारता हुआ लेके आएगा कि सोने चांदी की तरह आपका भी पित्तल निकाल देगा। तो स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जोन पे कंसीडर करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अगला स्टॉक जो है जायसवाल नेक। अब ये 0.02% की होल्डिंग थी, ये बढ़कर 0.90% हो गई है। बहुत बड़ा इजाफा। आप इसको कहेंगे नहीं कहेंगे तो आप ही जाने। करेक्शन मोड जस्ट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ द स्टॉक गोना रिएक्ट। अभी के लिए स्टॉक
स्टॉक में करेक्शन होना शुरू हुआ है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है। ₹2 का स्टॉक काफी अच्छा खासा चला है, मल्टीबैगर रिटर्न भी दी है, लेकिन अभी इतनी पॉजिटिव न्यूज देने का यहाँ पे इतनी ऊपरी तर्ज पे मुझे सस्पिशियस लगता है पर्सनली, टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं, क्योंकि मैं जो ऊपर की तरफ मुंह करके भाग रहे हैं उनमें अपनी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाइमेक्स। 0.11% की होल्डिंग से बढ़ाकर 1.32% की है। वेरी वेरी न्यू स्टॉक, रोड मैप इजंट रेडी, ऑल न्यूज बेस्ड स्टॉक है, यू विल सी बाय योरसेल्फ एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज चेक एंड ट्रैक बाय योरसेल्फ। जितने भी 5 स्टॉक हमने आपको बताए हैं, जिसने भी उन स्टॉक्स में होल्डिंग्स बढ़ी है, इनकी एक लिस्ट बनाइए और खुद चेक कीजिएगा इन स्टॉक्स में भविष्य में किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है जैसा हम बता रहे हैं तो आपके लिए बहुत फायदे की बात है। अब इन सबसे परे हट के आपको एक बहुत बेहतरीन स्टॉक बता देता हूँ, भविष्य में आप इसको चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता जो आप सुनना चाहते हैं। श्रीराम प्रोटीन्स लिमिटेड। वैसे तो मैं इस स्टॉक को एक बार नहीं बहुत बार अपने लाइव सेशंस में इसको डिस्कस कर चुका हूं। मुझे लगता है कि आपको इसका डिटेल एनालिसिस फिर से सुनना चाहिए। 11.50 का हाई था, अभी 0.36 के आसपास चल रहा है। सोचो, बिल्कुल एक बार खुला आईपीओ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ और ऊपर लेके टांग दिया। अब वहां पे 11 फंसने वाले लोग कितने थे वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन 11.50 का स्टॉक इस टाइम पे 0.36 चल रहा है। तो हमारे फिर से वही 3 क्वेश्चन कि स्टॉक में क्या हो सकता है। पहला क्या है? ग्रोथ पोटेंशियल। भाई स्टॉक में मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा काम बताने का है। आप इस स्टॉक में देख सकते हैं भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल है, बिल्कुल ग्रोथ पोटेंशियल है। ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब क्या है? स्टॉक ने कभी भविष्य में ऊपर जाना ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो स्टॉक को ऊपर जाना है, मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक होल्ड करके बैठा हुआ है। अगला फैक्टर क्या हमारा? प्राइस। ऑलमोस्ट रीच टू इट्स करेक्शन पॉइंट। ये स्टॉक अपने करेक्शन पॉइंट तक पहुंच चुका है कि मतलब स्टॉक जो है बहुत गिर चुका है, बहुत एक्सट्रीम गिर चुका है, और थोड़ा सा और भी सस्ता मिलने की आपको कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी के लिए करेक्शन जितना चाहिए था वो होने की कगार पे तो है। तो इसका मतलब क्या है कि जाके इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप जाके, अगर दोनों चीज है आपके पास तो इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि तीसरे फैक्टर के बगैर आपकी इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो फॉर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब चलेगा स्टॉक, उस चीज के बारे में बात कीजिए। मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार चैलेंज कर चुका हूं, स्टॉक कब चलेगा। जितने मेंटर पढ़ाते हैं, जितने लोग आप फॉलो करते हैं, उन सबके माथे पे जाकर सिर्फ एक क्वेश्चन चिपकाया करो, बस ये बताओ कि स्टॉक कब चलेगा, और अगर नहीं चलेगा तो कितने दिन तक इस स्टॉक से दूरी बनाने की जरूरत है। कम से कम यही बता दो। ये तो नहीं बताओगे कब चलेगा, लेकिन ये तो बता दो कब तक इस स्टॉक में भविष्य में हमारे हाथ से मिस ना हो, और इस स्टॉक में कब तक दूरी बनाने की जरूरत है। सबके पसीने छूट जाएंगे, बोले तो पैंट गीली हो जाएगी भाई साहब। अब इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में मैं ये चाहता हूं कि आपकी वॉच लिस्ट में कुछ बहुत ही चंद बेहतरीन स्टॉक्स आए। और एफआई ने इन्वेस्ट कर दिया है डजंट मीन कि आप भी इन्वेस्ट कर दें। अपना पूरा टेक्निकल एनालिसिस में करके बैठिएगा, ठीक है। मोर इन्फो विल बी इन नेक्स्ट लाइव सेशन, और इस स्टॉक को तो अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। इसके बारे में डिटेल से और एनालिसिस में इस स्टॉक में जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।